नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम तकरीबन 1 महीने के बाद हम मिल रहे हैं। कुछ पर्सनल कारण था जिस कारण से हम बहुत ज़्यादा बिजी थे, आप लोग से नहीं मिल पा रहे थे। इसी बीच मेरे मेडिकल का जो एग्ज़ाम था, मेडिकल का एग्ज़ाम, मेरे मेडिकल फिटनेस, उसको मैंने पास किया। मेडिकल का आज हम जो है चर्चा करने वाले हैं कि यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज का मेडिकल कैसे होता है और मेरा मेडिकल किस तरह से हुआ, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, मेडिकल का जो एग्जाम है वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं कह सकते, इजी ही होता है। बट हाँ, कुछ कुछ टेस्ट हैं जिससे आपको गुजरने पड़ते हैं और वो बेसिक टेस्ट है। बट मोस्टली आप आई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, आँख का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें आप अभी से ही। अगर किन्हीं का नंबर बढ़ गया है, आप अपने आँख का रेगुलर चेकअप करवाएं। जैसे मान लीजिए किन्हीं का नंबर अगर मान लीजिए -1 है, -2 है, इस तरह से जो भी आपके नंबर है, आई के नंबर को आप रेगुलरली चेक करवाएं। एंड आई टेस्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेरा जो मेडिकल एग्जाम था वो पटना में था, पटना रेलवे हॉस्पिटल में मेरा मेडिकल एग्जाम था। स्टेशन के जस्ट बगल में है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है रेलवे का, वहाँ पर मेरा मेडिकल का एग्जाम था 8 जुलाई को। मॉर्निंग हम लोग 4 लोग थे मेडिकल के दिन, और मॉर्निंग में हम लोग गए करीब 9:30 को, 9 AM के आसपास में टाइमिंग था। मैं 9:30 के आसपास में हम लोग वहाँ पर प्रोसेस स्टार्ट हुए 10 बजे के आसपास में। सबसे पहले वो नॉर्मल टेस्ट करते हैं। सबसे पहले उन्होंने जो है वेट टेस्ट किया, और उससे पहले बीपी टेस्ट किया। सबसे पहले ब्लड प्रेशर टेस्ट किया। मेरा जो ब्लड प्रेशर था, बीपी, वो आया था 132/90। किन्हीं किन्हीं का बहुत ज़्यादा आ रहा है तो उसके लिए भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कभी कभी आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं या टेंशन फील कर रहे हैं, या आपको जो है लग रहा है आप सांसें तेज ले रहे हैं, बहुत लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं, तो उस केसेस में क्या होता है कि आपका ब्लड प्रेशर लेवल हाई हो जाता है। तो उस केसेस के लिए क्या करते हैं कि वो रोक के रखते हैं कि चलिए ठीक है, आप कुछ देर जो है आराम कीजिए, उसके बाद फिर से मैं आपका ब्लड प्रेशर चेक करूंगा। तो इस तरह से वो फिर से ब्लड प्रेशर को चेक करते हैं, और वो चाहते हैं कि आपका नॉर्मल पोजीशंस में आ जाए, है ना। जैसे मेरे साथ में मेरा जो दोस्त था, उसका 180 के आसपास आ रहा था, तो उसको कुछ देर तक बैठाया गया, काम होने के लिए बोला गया, पानी पीने के लिए बोला गया, फिर उसका नापा, फिर वो 140 के आसपास में आ गया। तो वो चाहते हैं कि आपका मेडिकल जो है खराब ना हो, है ना, बहुत कॉपरेट करते हैं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से सबसे पहले बीपी टेस्ट हुआ, आफ्टर ब्लड प्रेशर। उसके बाद हम लोग को जो है वेट टेस्ट किया गया, हाइट टेस्ट किया गया। तो वेट आपका जो है बॉडी मास इंडेक्स निकालने के लिए वेट टेस्ट किया गया, हाइट टेस्ट किया गया। उसके बाद जो नेक्स्ट टेस्ट था, जो मोर इम्पॉर्टेंट था, वो था आपका यूरिन टेस्ट। जैसे यूरिन टेस्ट का सबसे बड़ा क्या है, वहां पे 2-3 तरह के टेस्ट किए गए यूरिन टेस्ट में। पीएच की वैल्यू कितनी है यूरिन में। दूसरी टेस्ट किया गया एसिडिक, और मतलब यूरिक एसिड तो नहीं है, शुगर तो नहीं है, शुगर बहुत अच्छे से चेक किया गया, और वो शुगर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। तो डायबिटिक पेशेंट तो आप नहीं हैं। अगर आप डायबिटिक भी हैं तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हैं, उसको चूंकि कंट्रोल किया जा सकता है, इसलिए वो डायबिटिक भी चेक करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो इसमें एक मैं आपको पर्सनल सजेशन देना चाहूँगा कि जो भी लोग मेडिकल टेस्ट के लिए जाते हैं, अगर आपको शुगर में कोई भी चीज़ आपको नहीं लाना है, मोस्टली जो कोई भी अगर प्रॉब्लम आपके बॉडी में है वो तो आपका डिटेक्ट हो जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपने मान लीजिए कि कल मेडिकल है, आप खुशी खुशी में मान लीजिए कि अपने दोस्त के यहाँ रुके हुए हैं, रात में बहुत ज़्यादा मटन वगैरह खा लिए, या बहुत ज़्यादा आप जो है ले लिए, है ना, कुछ बियर वेयर पी लिए बहुत ज़्यादा। तो उस केसेस में क्या होता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है आपका। तो यूरिक एसिड बढ़ने का चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट ये करूँगा कि आप माहौल ना बनाएं जब तक आपका मेडिकल ना हो, है ना, और 1-2 दिन पहले तक पार्टी वार्टी नहीं करें तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उस समय आपका यूरिक एसिड आने के चांसेस कम है। तो उस केसेस में आप क्या कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, रेगुलर 3 दिन 4 दिन पहले से कम 5 to 6 लीटर पानी पिए दिन भर में। और बार बार आप टॉयलेट जाए, बार बार आप जो है यूरिन आपका जो है सफ़ेद आना चाहिए, एकदम पूरा वाइट,
है ना। तो उस केसेस में क्या होता है, चांसेस कम होते हैं कि यूरिन में कोई भी तरह का केमिकल्स या कोई भी तरह का डिफॉल्ट्स पाए जाए, ये चांसेस कम होते हैं। अगर आपका यूरिन में पीलापन है तो उस केसेस में क्या होता है कि चांसेस थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा पानी ज़्यादा पिए, जैसे मैंने भी बहुत ज़्यादा पानी पिया है ना। और उस केस में खास करके मेडिकल के दिन तो आप बहुत ज़्यादा पानी पिए, सुबह मॉर्निंग में उठ करके बहुत ज़्यादा पानी पिए, ताकि अगर मान लीजिए हल्का फुल्का भी आपके यूरिन में कुछ है तो वो निकल जाएगा, तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो थर्ड टेस्ट जो हुआ मेरा, वो थर्ड टेस्ट हुआ मेरा यूरिन का टेस्ट हुआ। ब्लड टेस्ट नहीं किए, कुछ सेंटर पे ब्लड टेस्ट हो रहे थे, ब्लड से भी शुगर को टेस्ट किया जा रहा था, बट यहाँ पटना में शुगर की टेस्ट जो है वो यूरिन से किया गया, क्योंकि यूरिन से जो है एक्चुअल शुगर पता चल जाता है आपका ज़्यादा है या नहीं है, या आप कब से डायबिटिक हैं कब से डायबिटिक नहीं है। अगर पहले से भी डायबिटिक है तो भी पता चल जाएगा आपका यूरिन से। तो इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया गया। उसके बाद जो है हम लोग को एक्सरे के लिए ले जाया गया। चेस्ट का एक्सरे हुआ, चेस्ट का एक्सरे हुआ, पूरा चेस्ट हुआ, चेक किया गया कि आपको किसी तरह का खांसी, बलगम या किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स तो नहीं है। तो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से चेक करते हैं। तो एक्सरे किया गया, एक्सरे भी बहुत अच्छे से किया गया। उसके बाद जो है मेन टेस्ट पे आ जाइए, और वो मेन टेस्ट आपका है आई का टेस्ट। आई का टेस्ट बहुत अच्छे से किया उन लोगों ने, है ना। सबसे पहले वो जो है आई टेस्ट के लिए हम लोग को ले जाया गया, और करीब 15 फीट की दूरी पे, 15 फीट की दूरी पे एक जो है सी लिखा हुआ रहता है, उसमें से एक कट मार्क होते हैं, सी जैसे है ऐसे सी लिखे तो बीच में कट मार्क है, और उस कट मार्क को वो रोटेट करते हैं, और उस कट मार्क को रोटेट करते हुए आपको बताना है कि आपका कहाँ पर है, राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में है, अप है, डाउन है, कट मार्क किधर है, ये बेसिकली वो पूछते हैं, है ना। तो जैसे सबसे पहले जो है चश्मा उतार करके पूछा गया कि आपको दिखाई दे रहा है कट मार्क किधर है। तो अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं विदाउट स्पेक्स तो फिर स्पेक्स पढ़ाएंगे आप। तो फिर मेरे को जो है स्पेक्स लगाया गया। स्पेक्स लगाने के बाद जो है फिर मैंने देखा कि हाँ कट मार्क किधर है। कभी कभी आप क्या है कि आप सही नहीं बता पाएंगे, है ना, कि बहुत दूर रहता है, 15 फीट की दूरी पे आपको देखना होता है बहुत अच्छे तरीके से। हो सकता है आपका चश्मा का पावर बढ़ा हो और आपने जो है लेटेस्ट में चेक नहीं करवाया है। तो मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि जब भी आप मेडिकल के लिए जाएं, मेडिकल जाने से पहले आप नियर अपने कोई भी हॉस्पिटल है उसमें अपने आंख को बहुत अच्छे से टेस्ट करवा के जाएं। आंख में विजन कितना है, 6/6 विजन होना चाहिए, 6/9 भी चलेगा आपका। तो विजन 6/9, 6/6 बहुत अच्छा विजन होता है, तो वो आपका होना चाहिए विजन। दूसरा, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, सबसे मोर इंपॉर्टेंट है कलर ब्लाइंडनेस का, कलर का ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, है ना। तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विजन का क्या है कि आप चश्मा से थोड़ा सा पावर अगर बढ़ गया तो पावर भी वो वहां पे करवाएंगे आपको बहुत अच्छे तरीके से। तो मुझे जो है सबसे पहले पढ़ाया गया कि आप बताइए सी किधर है। तो मैं चश्मा में भी नहीं पढ़ पा रहा था, है ना। एक्चुअली इस चश्मे में मेरा पावर जो है -0.5 है, और दोनों में -0.5 -0.5। और मैं ये जो है 4-5 साल से चश्मा चेंज नहीं किया था, सेम विजन पे था। तो मे भी बढ़ गया होगा विजन। तो मैंने जो है जाते समय सब कुछ चेक करवाया, बट इस चश्मा ने चेक नहीं करवाया था मैंने। तो वहाँ पे बोला मुझे, वहाँ पे जो डॉक्टर थे मुझे बोले कि आप एक बार विजन फिर से चेक करवाइए, एंड हो सकता है आपका पावर चश्मा बढ़ गया है। तो मैंने जाके फिर से चेक करवाया, वहीं पे वो चेक करते हैं, वो चेक किए फिर से, तो मेरा पावर -1 है दोनों में। -6 +-6 यहाँ तक टॉलरेट किया जा सकता है ना। मिनिमम -6 मैक्सिमम +6 तक, है ना। तो +-6 के नीचे है अगर आपका चश्मे का नंबर, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपकी। तो मेरा बहुत कम था, -0.5 -1 तक गया है, बहुत ज़्यादा नहीं था। तो मेरा -1 था, बहुत कोई प्रॉब्लम नहीं था। फिर से विजन चेक किया गया तो मेरा 6/9 विजन आया। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 6/9 6/12 यहाँ तक चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है विजन का। एक में विथ स्पेक्ट 6/6 आया, विदाउट स्पेक्ट 6/9 आया था मेरा। तो इस तरह से चेक किए वो। फिर आया कलर ब्लाइंडनेस का चेक करने का। 15 फीट की दूरी पे जो है लाइट को जलाया जाता है। तो सबसे पहला जो लाइट जलाया गया वो बल्ब कलर का लाइट था, रेड नहीं था, बल्ब कलर का लाइट था। जैसे बल्ब हम जो है 240 280 वाट का जो बल्ब जलाते हैं हम, 110 वोल्ट का जो
बल्ब जो गांव वगैरह में बल्ब जो पहले चलता था, है ना, 10 रुपए में जो बल्ब आती थी, उस बल्ब के कलर का जो है जलाया गया, बहुत छोटा सा जलाया गया। और आपको यहाँ से देखना है विदाउट स्पेक्स। तो विदाउट स्पेक्स मुझे देखना था, तो मैंने जो है मेरे से पूछा गया कि कौन सा कलर है। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि अगर मान लीजिए किन्हीं को कलर के बारे में पता नहीं है, तो हो सकता है उसको रेड बोल देते हैं, या बोल देते हैं कि किसी का मिक्सर है। ठीक है, आपको पता है कि बल्ब का कलर हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, तो बेटर ये होगा कि आप उसको बल्ब बता दीजिए कि जो बल्ब जलता है वैसा है। बहुत लोगों ने रेड बोला, तो नेक्स्ट जो जलाया गया वो रेड जलाया गया। फिर आपसे उससे पूछा गया कि ये क्या है, फिर उसको भी बोलोगे आप रेड। डेफिनेटली अगर क्लाइंट कलर ब्लाइंडनेस नहीं है आप, तो आप उसको फिर से बोलेंगे रेड। फिर आप बोलेगा आपसे कि वो भी रेड है, ये भी रेड है, सेम कैसे हो सकता है। तो थोड़ा सा आप जो है ध्यान रखें, चीटिंग नहीं करना है, जो आपको आ रहा है बस एकदम कूल होके बता देना है। ठीक है, तो मेरे से फर्स्ट में पूछा गया कि ये कौन सा कलर है, तो मैंने बताया कि ये बल्ब जैसे जलता है वैसा कलर है, ये बल्ब वाले कलर है। बोला ठीक है। सेकंड जो है रेड जलाया गया, मैंने बताया रेड है। थर्ड जो है ग्रीन जलाया गया, मैंने बताया ग्रीन है ना। तो कलर ब्लाइंडनेस मेरे थी नहीं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आई का भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, शुगर वगैरह कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बीपी वगैरह कोई प्रॉब्लम नहीं थी, है ना। ओवरऑल हाइट जो है मेजर किया गया, हाइट भी ठीक था, वेट भी जो है ठीक था, कोई दिक्कत नहीं था। वेट में मुझे जो है बोला गया कि आप 1 kg और बढ़ा सकते हैं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। मेरी जो है वेट थी 61.5 kg, और मेरी हाइट के अनुसार से 63-64 बहुत अच्छा वेट होगा। तो इस हिसाब से जो है थोड़ा सा बढ़ाना है वेट, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आप अंडर वेट भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ज़्यादा। तो इन चीज़ों पे ध्यान रखा गया। फिर मेन आई रेटिना टेस्ट, आँख का 3 तरह का टेस्ट किया जाता है। तो 2 टेस्ट हो गया, विजन का टेस्ट हो गया, कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट हो गया। अब लास्ट टेस्ट था रेटिना का टेस्ट था, और वो सबसे इंपॉर्टेंट है। नहीं, कलर ब्लाइंडनेस का सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप रेटिना भी मतलब आई का तीनों टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक भी फेल हुए तो मेडिकल बोर्ड आपको जो है फेल इसी में करेगा, है ना। बाकी शुगर बीपी ये सब तो बढ़ने घटने का चीज है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट रेटिना आई, आपका आई जो आंख है वो बहुत स्वस्थ होना चाहिए। फिर रेटिना टेस्ट के एक केमिकल डाला गया, तो केमिकल डालने के बाद जो है कुछ देर तक छोड़ दिया गया मुझे। तो केमिकल डालने के बाद मुझे जो है फिर मैंने आंख खोल लिया तो मुझे सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था, जबकि मेरे साथ वाले जो थे सबको धुंधला दिखाई दे रहा था। तो फिर मुझे केमिकल डाला गया, एंड फिर मैंने खोल दिया तो फिर ऐसे हो गया। तो तीसरी बार फिर से केमिकल डाला गया मुझे। उसके बाद जो है 2-3 घंटे तक दिखाई नहीं देता है साफ, आपको आंख से एकदम ब्लर दिखाई देगा, सामने एकदम ब्लर दिखाई देगा, है ना। 2-3 घंटे के बाद आपको साफ दिखाई शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो वो रेटिना टेस्ट के लिए डाला जाता है केमिकल्स को। फिर रेटिना टेस्ट किया गया अच्छे तरीके से। रेटिना टेस्ट बहुत अच्छा तरीके से किया गया। रेटिना टेस्ट होने के बाद रिपोर्ट लिखे गए, एंड फाइनली जो है मेडिकल ऑफिसर्स जो आपके रहेंगे एमटी, वो फाइनली बताते हैं। तो वहाँ पे जो डॉक्टर चेक कर रहे थे, हाँ, उसके बाद फिर जो है लाया गया फिर से, जहाँ पे कॉन्फ्रेंस रूम था वहाँ पे हम लोग को सबको लाया गया, सब टेस्ट होने के बाद। उसके बाद लास्ट टेस्ट और था, एक टेस्ट और किया गया। उन्होंने पूरे जो है कपड़े उतारे गए, एंड हम लोग जो है 3 मेल कैंडिडेट थे, 1 फीमेल कैंडिडेट थे। तो 3 मेल में से 1 मेल को दूसरे डॉक्टर ने चेक किया तो उनको कपड़ा नहीं उतारा गया, बट हम लोग जो 2 मेल कैंडिडेट थे उनको दूसरे डॉक्टर ने चेक किए, तो हम लोग के जो है पूरे क्लोथ को उतारा गया पूरे, है ना। कपड़े उतारने के बाद जो है फिर आपको जो है खांसना पड़ता है ना। खांस करके आपको बताना है किसी तरह का प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो फिर जो है पूरे जो है खांसे, फिर जो है थोड़ा सा ऊपर नीचे मूवमेंट करवाया, फिर थोड़ा टर्न करो, फिर लेफ्ट करो, राइट, एंड फिर आपके जो है किसी तरह का हर्निया वगैरह का प्रॉब्लम तो नहीं है। इन सब चीज़ों को बड़ा अच्छे तरीके से चेक किया उन्होंने, एंड डेफिनेटली बहुत अच्छे से टेस्ट चेक होता है ये, है ना। शुरू में फील हो रहा था पता नहीं कैसा होगा, बट कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, एकदम नॉर्मल, टेंशन लेने की बात नहीं होती है। मेन प्रॉब्लम आई का है, तो खांसने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आई। उसके बाद हम लोग जो है 2 से 3 घंटे, लगभग 2 घंटे तक वहां पर बैठा के रखा गया। अब पटना में 2 घंटे तक फिर बैठा के रखे गए, क्यों रखा गया पता ही नहीं चल रहा था। हम लोग सब टेंशन में थे कि पता नहीं रिपोर्ट गलत आ रही है या सही रिपोर्ट आ रही है,
कुछ बता नहीं रहे हैं। तो वहाँ पे जो प्यून थे उनसे मैंने पूछा कि सर थोड़ा सा रिपोर्ट दिखा सकते हैं, रिपोर्ट किस किस चीज़ का आ गया है। तो उन्होंने चुपके से रिपोर्ट दिखा दिया कि ये रिपोर्ट वैसे दिखाते नहीं है बट रिपोर्ट दिखा दिया है ना, थोड़ा सा हेल्प किया उन्होंने, ठीक है देख लो कोई दिक्कत नहीं है, सबका नॉर्मल है, किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग 4 में से 1 का प्रॉब्लम आया कलर ब्लाइंडनेस का, फिर भी उनको जॉब तो मिल जाएगी दूसरे, चूंकि दूसरे डिपार्टमेंट में जो है जिसमें कलर ब्लाइंडनेस की रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो जॉब तो आराम से मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ उनको मेडिकली अनफिट कर दिया उस टाइम पे और बोला गया कि दूसरा मेडिकल बोर्ड उसके ऊपर बैठेगा फिर से। फिर लास्ट में 2 घंटे के बाद जो एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर है जो पूरे हॉस्पिटल के, वो बुलाए अपने कमरे में, बहुत ही अच्छे से वेल बिहेवियर तरीके से बुलाए हम लोग तीनों को, जो मेडिकल हम लोग जो 3 फिट रहे, 4 में से 3 फिट रहे, 1 अनफिट रहे, तो जो 3 फिट थे उनको एक साथ बुलाया गया, हम लोग गए तीनों। फिर उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला है ना बहुत अच्छे तरीके से, और फिर बोले कि जो है बहुत बहुत बधाई आप सबको, आप लोग ने जो है मेडिकल टेस्ट आपका फिट है, आप सब फिट हैं, एलिजिबल हैं ऑल जॉब के लिए, इसलिए कोई तरह का टेंशन नहीं है आपके लाइफ में, और आप जाइए और अच्छे तरीके से जॉब कीजिए। लास्ट मेडिकल टेस्ट हम लोग का लास्ट दिन ही था शायद, आई थिंक सो, तो अच्छे तरीके से मेडिकल हो गया बढ़िया तरीके से। और एमडी साहब का जो लास्ट स्टेटमेंट था वो ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया कि चलो आप टेंशन फ्री हो गए, उन्होंने एकदम टेंशन फ्री बोला कि आप लोग का सब फिट है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी तरह का प्रॉब्लम नहीं। इन केस अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम आती है तो वो उसी समय बता देते हैं, अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम आई ना तो वो उसी समय आपको इंडिकेट कर देंगे या बता देंगे कि हाँ इसमें ये प्रॉब्लम आई है। तो जो मेरे साथ वाले थे उनका कलर ब्लाइंडनेस का थोड़ा प्रॉब्लम आया था, विजन का प्रॉब्लम आया था, तो उनको बता दिया गया। फिर उनको ये बोला गया कि एक मेडिकल बोर्ड और बैठेगी चेक करने के लिए, उसके बाद जो है डिसाइड होगा कि आपका क्या रिपोर्ट तैयार होगा, है ना। हम लोग रिपोर्ट बना के भेज दिए होंगे ऑब्वियसली, एंड इस तरह से मेडिकल कंप्लीट हुआ, है ना। तो ऑब्वियस है मेडिकल बहुत ही सिंसियर तरीके से लें, चूँकि ऑल इंडिया 63 या 61 रैंक था। मेरे एक फ्रेंड है 2018 बैच का, वो रेलवे के लिए एलिजिबल था लेकिन वो मेडिकली अनफिट हो गया, और चूँकि विजन में प्रॉब्लम थे उसके, और वो मेडिकली अनफिट हो गए, और अनफिट होने के बाद उनको दूसरा डिपार्टमेंट नहीं मिला और आज वो जॉबलेस है। फाइनल सिलेक्शंस के बाद भी वो जॉबलेस है, बहुत दुख आती है, बहुत ही दुखद महसूस होता है उसको देख करके, ना अच्छा नहीं फील होता है। कम से कम गवर्नमेंट को चाहिए कि हो सकता है कोई दूसरा डिपार्टमेंट हो तो उसको प्रोवाइड जरूर करना चाहिए, क्योंकि बहुत मेहनत करने के बाद फाइनल सिलेक्शन ले पाते हैं, 3 स्टेज को क्रॉस करने के बाद फाइनल सिलेक्शन ले पाते हैं। एंड आफ्टर फाइनल सिलेक्शन अगर आप मेडिकल में अनफिट हैं तो आपको जॉब ऑफर नहीं होगा, आप फिर से जो है आगे 0 लेवल पे, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होती है। सो मेडिकल फिटनेस बहुत ज़रूरी है। तो अपने पढ़ाई के साथ साथ अपने खान पान पे भी ध्यान रखें, फिजिकल फिटनेस जरूर रखें, एंड कोशिश करें कि प्रोटीन बॉडी में ज़्यादा इंटेक लें, कार्बोहाइड्रेट थोड़ा कम करें, एक्सरसाइज करें, प्रॉपर डाइट में रहें, टाइम पे सोएं, टाइम पे उठें, आँख का विशेष ख्याल रखें। आँख का कोई भी बॉडी का कोई भी पार्ट आपका कुछ अगर हो जाए तो चलेगा, बट आँख का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है आप सबको। किन्हीं का अगर मान लीजिए कोई डायबिटिक है तो कोशिश करें कि डायबिटीज को कंट्रोल किया जा सकता है तो उसको कंट्रोल करके रखें, डायबिटीज वाले कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो बहुत कॉपरेट करते हैं। किन्हीं को ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि ये सब क्या है कि खान पान ऊपर नीचे होने के कारण ये सब होती है, ठीक है। आपके जो लाइफ स्टाइल है वो खराब होने के कारण डायबिटीज ब्लड प्रेशर वगैरह आते हैं, राइट। तो लाइफ स्टाइल को हम सुधारा जा सकता है और उसको हम कर सकते हैं, बट अगर आंख खराब है, रेटिना खराब है, कलर ब्लाइंडनेस है आप, तो उसको सुधारा नहीं जा सकता। इस कारण से वो जो है अगर सुधारा भी जा सकता है तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे, इसलिए वो थोड़ा सा प्रीफर नहीं करते हैं। बाकी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल थे लोग, बहुत अच्छे तरीके से पटना में हम लोग का मेडिकल हुआ। एंड अगेन थैंक्स टू मेडिकल बोर्ड टीम्स, मेडिकल बोर्ड की टीम्स को सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपसे। एंड मैं चाहता हूँ कि जो है कि आप सबका भी जो कभी भी जब भी आप मेडिकल के लिए जाएं तो टेंशन फ्री रहे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। हाँ, इसके बीच में एक टेस्ट और मैंने भूल गया, वो आपके चेस्ट को फुलाने के लिए बोलता है ना, चेस्ट को। तो आप जब नॉर्मल रहेंगे तो उस समय चेस्ट को मेजर किया जाएगा, उसके बाद फिर आपको जो है चेस्ट को फुलाना है। तो कम से कम आपका 5 सेंटीमीटर चेस्ट फुलना चाहिए, हवा लेने के बाद 5 सेंटीमीटर चेस्ट फुलना चाहिए। मैंने 11 सेंटीमीटर चेस्ट फुलाया था। तो चेस्ट आपका जितना फूलेगा उतना बेटर, मतलब सांस को कितना रोक सकते हैं आप, है ना। तो चेस्ट आपका ज़्यादा से ज़्यादा फूलना चाहिए।
तो नॉर्मल भी 5 to 6 सेंटीमीटर लोग फुला देते हैं, 7-8 थोड़ा सा खींचोगे तो 11-12 सेंटीमीटर फुल जाएगा, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सब नॉर्मल टेस्ट होते हैं, बट हाँ जब तक आप टेस्ट पास नहीं करोगे तब तक वो बहुत टेंशन क्रिएट करता है। तो एग्जाम हॉल है ना, वो एक तरह का एग्जाम ही है, तो जो टेंशन क्रिएट करता है तो उसके कारण हो सकता है आपके ब्लड प्रेशर कभी कभी बढ़ जाएंगे। तो आप उनको बोलिए कि सर पानी पिलाइए, हमको थोड़ा सा 2-4 मिनट का टाइम दीजिए, आधा घंटा 1 घंटा का टाइम देगा, फिर आपका ब्लड प्रेशर मेजर किया जाएगा। मेरे जो साथ वाले दोस्त थे उसका ब्लड प्रेशर बार बार ज्यादा आ रहा था, तो उसके 5 बार मेजर, 3 या 4 बार मेजर किया गया उनके। तो वो बहुत कॉपरेट करते हैं आपका, वो नहीं चाहते कि फाइनल सिलेक्शन लाने के बाद आपको जॉब ऑफर ना हो, है ना। तो इस तरह से मेरा मेडिकल कंप्लीट हुआ दोस्तों, और आगे हम आपसे बने रहेंगे और नए नए चीज़ों को लेकर के आते रहेंगे। सो अब मैं कंटिन्यू आपके साथ, पढ़ाई हो सकता है आपका जो है बहुत अच्छा चल रहा होगा, आई होप सो, पढ़ाई, है ना। सो इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आई एम गोइंग टू डिस्कस कि इस साल का प्रीलिम्स कैसा रहा, और इस साल के प्रीलिम्स को जो क्वालिफाई कर रहे हैं उसको मेंस की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। जैसे मैं आपको बता दूं कि मेरा मेंस का तीनों साल जो स्कोर रहा बहुत ही अच्छा स्कोर रहा मेंस का। तो मैं मेंस को मेरा मेंस ही हथियार था, तो मेंस के लिए मैं आपको बहुत अच्छे से गाइड करूंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू, जय हिंद।